अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का राइज एंड फॉल इंडियन पॉलिटिक्स की एक अनूठी स्टोरी है। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के देखरेख में 2011 के आंदोलन के उन प्रमुख चेहरों में से एक बने जिसे देश भर में करप्शन के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ी। इस आंदोलन की सफलता और केजरीवाल के आक्रामक रवैया ने उन्हें आम जनता का चहेता बना दिया। वो कहता है मैं सुबह आँख खोलता हूँ और रात को सोता हूँ, मेरी पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। सेंटर में उस टाइम कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। वह टाइम था जब करप्शन और स्कैम्स के बहुत बड़े बड़े केसेस सामने आ रहे थे, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम्स, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम स्कैम्स। ये तो हुआ भी दिल्ली में था जिसमें पूरे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। ये सब स्कैम तो चल ही रहे थे, लेकिन इंडिया में एक अलग ही क्रांति चल रही थी करप्शन के खिलाफ, और जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। तो इंडिया की जनता का जो नजरिया था वो कांग्रेस सरकार को करप्शन से भरी हुई सरकार देख रहे थे। वहीं से निकल कर आई आप यानी आम आदमी पार्टी, और ये मार्केटिंग के लिए बहुत तगड़ी चीज भी थी एंड पब्लिक को फील भी हो रहा था कि ये जो पार्टी है आम आदमी की पार्टी है और लोग इनका साथ भी दे रहे थे। जब ये करप्शन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो उसमें से जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा था वो अरविंद केजरीवाल था। उनके साथ जो स्टार्टिंग के लीडर्स थे उनका मानना था कि अगर करप्शन के खिलाफ लड़ना है तो पॉलिटिक्स में उतरना ही पड़ता है और पॉलिटिकल पार्टी का होना भी जरूरी है। जो करप्शन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था वो धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि आने वाले समय 2013 में चुनाव थे एंड केजरीवाल ने 2 अक्टूबर 2012 को पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा करी और 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की गठन कर दी। आम आदमी पार्टी के गठन से अन्ना हजारे उनसे नाराज भी थे, पर केजरीवाल ने हार नहीं मानी। मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना, आपके हिम्मत पर जो कुछ करना कर लो, तो मुझे वो पसंद नहीं। अन्ना ने कहा कि कुछ लोगों ने उनको ये ले जाके दिखाया कि हमने उनकी फोटो इस्तेमाल की है। हमने तो कहीं फोटो इस्तेमाल नहीं की। इसका मतलब बीजेपी कांग्रेस वाले कुछ झूठे पर्चे छपवा के अन्ना को बहका रहे हैं। 2013 के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा जन लोकपाल बिल उठाया। इंडिया की जनता को यह लगता था कि जन लोकपाल बिल अगर पास हो जाता है और प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाता है तो इंडिया के अंदर जो करप्शन हो रहे हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। एंड यह वो टाइम था जब कांग्रेस धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो चुकी थी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी वो स्ट्रॉन्ग हो रही थी। इनफैक्ट आंदोलन में कई बार ये भी देखा गया था कि बीजेपी के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आंदोलन के हिस्सा हैं, यानी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ऑलमोस्ट सेम साइड से ही वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर 2013 में दिल्ली के इलेक्शन होते हैं और आम आदमी पार्टी पूरे देश को चौंका देने वाली रिजल्ट सामने ला देती है। दिल्ली के टोटल 70 सीट्स में से 32 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लाती है। कांग्रेस का जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही उनका रिजल्ट आया, 70 में से केवल 8 सीटें ही ला पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ सबको चौंकाते हुए 28 सीटें ले गई। अब यहाँ पर दिल्ली में गवर्नमेंट बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। बीजेपी के पास भी सिर्फ 32 सीटें थी, उनका इरादा भी गवर्नमेंट बनाने का नहीं था। इसका एक मेजर रीजन यह भी था कि 2014 में लोकसभा इलेक्शन आने वाले थे जो उनकी मेन टारगेट में था। वो नहीं चाहते थे कि किसी के साथ अलायंस बनाए और जो नैरेटिव सेट किए हैं या जो पब्लिक सपोर्ट है वो इधर उधर हो। अब बारी आती है आम आदमी पार्टी की। इनके पास भी 28 सीटें थी, कांग्रेस के पास भी 8 सीटें थी। अगर दोनों मिल जाए तो गवर्नमेंट बन सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी को ये भी पता था कि उनका जो जन्म हुआ है वो कांग्रेस को एक्सपोज कर करके ही हुआ है। जैसे कांग्रेस इतनी ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी थी तो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक ईमानदार चेहरे की जरूरत थी, तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के चेहरे के पीछे कांग्रेस वाले सारे गलत काम करते हैं। जितने भी आंदोलन करते थे करप्शन के खिलाफ वो कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हो रहा था। इसलिए आम आदमी पार्टी 18 पॉइंट एजेंडा सामने रखती है। इन 18 पॉइंट एजेंडा में कुछ ऐसी चीजें शामिल करी जाती है जिन पे कांग्रेस से एग्रीमेंट लिया जाता है कि अगर आप इन सारे 18 पॉइंट एजेंडा को एग्री करते हो तो हम आपके साथ अलायंस बना के गवर्नमेंट बनाने के लिए रेडी हैं। फाइनली कांग्रेस इसको मान भी जाती है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बना लेती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन जाते हैं। ये जो 18 पॉइंट वाला एजेंडा था इसी में जन लोकपाल बिल भी था जो कि 15 दिनों के अंदर ही पास होना था। यह जो टाइम है 2013 का ही है, मतलब जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की ही है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। लेकिन इधर कांग्रेस 18 पॉइंट एजेंडा को एग्री कर चुकी थी और केजरीवाल को जन लोकपाल बिल पास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। सीएम बनने के 49 दिन बाद डिसाइड करते हैं कि वे सरकार हटा देंगे, अलायंस तोड़ देंगे और दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, और वो ऐसा कर भी देते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े।
मुख्यमंत्री की कुर्सी में छोड़ करने के लिए तैयार है। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। अगर ऐसे में पॉलिटिकल नजरिए से देखा जाए तो यह बहुत ही बड़ा रिस्की स्टेप था, लेकिन यह अरविंद केजरीवाल को बहुत ही ज्यादा फायदा दे कर जाता है, क्योंकि जो लोग अभी तक केवल अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग प्रशंसा करना शुरू कर चुके थे। उनके नजर में अरविंद केजरीवाल वो इंसान थे जो पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स करने नहीं आए थे, वो देश में क्रांति एक चेंज के लिए आए थे और टाइम आने पर उनको जो कुर्सी मिली थी उसे भी लात मार दी। और ऐसा वो बोलते भी थे कि अगर पैसा ही कमाना होता तो वो कमिश्नर की नौकरी छोड़कर ये दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं थी। पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, देश बदलने के लिए आए हैं। ऐसा ही कमाना होता तो वो कमिश्नर की नौकरी छोड़ के ये दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं थी। पैसा कमाने के लिए नहीं आए, देश बदलने के लिए आए। अब 2014 की बात है, अलायंस भी टूट जाता है और दिल्ली में गवर्नमेंट भी हट जाती है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, क्योंकि जो दोबारा इलेक्शन होने थे वो 2014 में नहीं, वो 2015 में होते हैं। इसका मेन कारण था कि उस टाइम लोकसभा के इलेक्शन होने थे। दूसरा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी लोकसभा इलेक्शन में कम्पीट करने का मौका मिल जाता है। आम आदमी पार्टी 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कम्पीट करती है और 4 सीटें भी जीत जाती है। हालांकि इंडिया लेवल के इलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो 4 सीटें बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी बिल्कुल नई फॉर्म हुई पार्टी थी, तो 4 सीट अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर था। सेंटर में बीजेपी की सरकार बनती है और अब आता है 2015 के दिल्ली का विधानसभा इलेक्शन। दिल्ली के लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल ने जो इमेज बनाई हुई थी वो सेम नायक फिल्म के अनिल कपूर जैसी थी। उनका मुद्दा सिंपल था कि अगर जन लोकपाल बिल पास नहीं होता है तो उनकी गवर्नमेंट बनाने के लिए अलायंस बनानी पड़ती है, तो वो ऐसा गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। री इलेक्शन हुए और री इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने ऐसा रिजल्ट दिया कि पूरा देश चौंक गया। टोटल 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है और अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के सीएम बन जाते हैं। 2015 से 2020 तक आम आदमी पार्टी की सरकार का कार्यकाल अच्छा खासा चलता है। उन्होंने जैसे कि वादा किया था, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रेश वाटर और भी जो बेसिक फैसिलिटी उन पर काम करेंगे वो ऐसा करते भी हैं। 200 यूनिट तक बिजली माफ कर दी जाती है, 20,000 लीटर तक पानी फ्री कर दिया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन भी ठीक ठाक कर दी जाती है। ये जो वादा किए थे उस हिसाब से काम भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन इसके मार्केटिंग के लिए इनके पास उतना फंड्स नहीं थे। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक नई सोच के साथ एक नया मेथड का उपयोग करती है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। कुछ यूट्यूबर्स और पत्रकारों को अपने साथ कर लेते हैं और ये यूट्यूबर्स और पत्रकार गवर्नमेंट स्कूल की तारीफ करते हुए वहां जाकर इंटरव्यू करते हुए दिखाई भी देते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो रहे थे, ग्राउंड लेवल पर काम हो रहे थे। फ्री बिजली, फ्री वाटर और भी बेसिक फैसिलिटी फ्री में दिया जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सब कुछ फ्री में देंगे तो पैसा तो खर्च होगा। मतलब कि जहां से आप पैसा कमाते थे, जहां से पैसा आता था बिजली बिल के थ्रू, वाटर बिल के थ्रू, वो अब नहीं आ रहा था। इसके कारण जो भी दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू सरप्लस था वो गिरता चला गया, लेकिन इसका असर शुरू में दिखाई देने वाला नहीं था। 5 साल गुजर जाते हैं और जनता को सब कुछ सही दिखाई दे ही रहा था और गवर्नमेंट का बेनिफिट डायरेक्ट मिल ही रहा था और जनता सेटिस्फाइड भी थी। फिर दिल्ली में 2020 के विधानसभा इलेक्शन होते हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीटें ले जाती है। अगर देखा जाए तो 67 से घट के 62 सीटें भले ही हो गई हो, फिर भी 5 साल रूल करने के बाद भी इतने सीटें लाना कोई आम बात तो है नहीं। 2020 में आम आदमी पार्टी फिर से जीत जाती है और फिर से अरविंद केजरीवाल सीएम बन जाते हैं। मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तब तक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को ये रियलाइज होना शुरू हो चुका था कि हमें रेवेन्यू के सोर्सेस बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो दिल्ली का रेवेन्यू था वो गिरता जा रहा था, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था, पोल्यूशन की कंडीशन दिन पर दिन और भी बदतर होती जा रही थी। यमुना को साफ करेंगे और आपको सबको डुबकी लगवाऊंगा मैं। यमुना को साफ करने का बीड़ा हम सब लोगों ने उठाया है। ऊपर से अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे, जैसे कि हम यमुना को साफ कर देंगे, ये सब काम के लिए रेवेन्यू तो बढ़ाना ही पड़ेगा। खैर आज भी यमुना की स्थिति क्या है किसी से छुपा तो है नहीं। आप ये देखिए इस टाइम इतना झाग है, अब बताओ मैं इसमें तैरूंगा या सांस लूंगा? अगर कोई डूबेगा, इतना झाग हो रहा है, ये आप ये देखो, मैं क्या करूँगा बताइए? कोई नेता ने, कोई मंत्री ने, कोई संतरी ने आज तक ये देखा कर
कि ये गरीब लोग भी यहाँ रहते। और जो वो फ्री की चीजें दे रहे थे उसे हटा या बंद कर नहीं सकते, क्योंकि उसका डायरेक्ट असर जनता पर पड़ेगा, और जनता पर पड़ेगा तो यह जायज है कि इलेक्शन पर पड़ेगा ही। दिल्ली गवर्नमेंट तरीके तो अपना ही रही थी रेवेन्यू बढ़ाने की, लेकिन प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रहा था। जो दिल्ली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो डिले पर डिले होते जा रहे थे। अगर दिल्ली में बारिश होती थी तो दिल्ली की सड़कें डूब जाती थी। ये हर साल की कंडीशन थी और आज भी यही है, चाहे यमुना की साफ सफाई की बात हो या चाहे कूड़े की पहाड़ों की। कोई मजाक नहीं है, ये अभी हो रही ट्रेजेडी है। ऐसा कोई डिजास्टर नहीं है जिसके बारे में हम बाद में स्कूल्स में पढ़ेंगे। ये करेंटली हैपनिंग मैन मेड डिजास्टर है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बजट नहीं है गवर्नमेंट के पास। यमुना का साफ न होना, बारिश के समय पानी भर जाना, ये सब तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम है पोल्यूशन। कई बार तो ब्लेम कर दिया जाता है कि हरियाणा की वजह से पोल्यूशन होता है। पास के पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से और पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। दिवाली की पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, फिर भी दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो कम नहीं हो रहा है। इससे पहले पंजाब को भी ब्लेम कर दिया जाता था कि पोल्यूशन वहां से भी आता है, लेकिन जब से इनकी सरकार वहां बनी है तब से वहां से पोल्यूशन दिल्ली में नहीं आता है इनके हिसाब से। फिर ईडी ने दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका भी दायर करते हैं, लेकिन अदालत हस्तक्षेप करने से मना कर देती है। खैर, इस पे बात करेंगे तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। 24 मई 2023 को दिल्ली के गवर्नर होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल का रेसिडेंस है वहां पर बहुत ही अंधाधुंध पैसा खर्च किया जा रहा है। जब यह लेटर मिनिस्ट्री में पहुंचता है तो मिनिस्ट्री सीबीआई जांच बैठा देती है और सितंबर 2023 तक सीबीआई अपनी जांच शुरू भी कर देती है। तो पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस को रेनोवेट करने के लिए तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 4 से 5 करोड़ के ऑटोमेटिक पर्दे, 64 लाख की सोनी की टीवी, अल्ट्रा स्मार्ट 4K टीवी, 4 लाख का प्रीमियम फुल बॉडी मसाज चेयर और 10 से 12 लाख की ऑटोमेटिक टॉयलेट सीट्स भी थी। अगर ये लिस्ट आपको पूरी पढ़नी होगी तो आप पोच करके पढ़ भी लेना। इसके बाद सीएम रेसिडेंस के अंदर ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा मेंबर स्वाति मालीवाल ने ये एलिगेशन लगाया कि उनके साथ मारपीट करी गई है। मैंने उन्हें बताया कि विभव ने कैसे लातों से, घूसों से, थप्पड़ों से मेरी पिटाई करी है और यहीं बैठ के यहीं पे मेरी पिटाई हुई है। इसको भी अरविंद केजरीवाल के लोगों ने नकार दिया। जो दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम्स का केस चल रहा था उसमें 10 मई 2024 को जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे उस टाइम अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है। अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन में चुनाव प्रचार भी करते हैं और दावे भी करते हैं जो हम दिल्ली में 2 से 3 सीटें जीत रहे थे, अब हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे। और जब दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो दिल्ली की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाती है। उसके बाद केजरीवाल डिसाइड करते हैं कि सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और दे भी देते हैं। फिर दिल्ली की सीएम आतिशी को बना देते हैं। 2012 में जिनके खिलाफ आंदोलन करते थे, जिनको एक्सपोज कर करके पार्टी को जन्म दिए, उन्हीं के साथ आज अलायंस बनाए हुए हैं। अब 2025 में दिल्ली का इलेक्शन होने ही वाला है। इसमें जितने वादे किए हैं आपको मालूम ही है और इलेक्शन पर इन वादों का क्या प्रभाव पड़ता है अब ये तो इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।